Good morning students. Hi, how are you all? I am fine here. I hope you all are also fine. So, now it's Tuesday. It's our social studies lecture time. In last lecture we had started our chapter the deserts. This was the name of chapter now? The desert. Or it was something else? It was Indian desert. Okay. हम इस चैप्टर में केवल डेजर्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। और इंडिया में जो डेजर्ट है उसको क्या कहते हैं? थार डेजर्ट। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो थार डेजर्ट के बारे में देखा था कि थार डेजर्ट कितना बड़ा है, 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हमने क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट देखा था कि क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, और रेनफॉल या तो होती है या बिल्कुल न के बराबर होती है। ठीक है। और यहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी है? यहाँ पर लोगों को वाटर, इनफ वाटर नहीं मिलता है। ठीक है। और हमने कैमल के बारे में देखा था कि कैमल शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। और क्यों शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है? इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो इसके लॉन्ग पैडेड फीट है, और सेकेंड इट कैन स्टोर वाटर एंड फूड फॉर द लॉन्ग टाइम। उसको बहुत सारे दिनों तक भी पानी नहीं मिलेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लाइफ इन डेजर्ट के हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट एड के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, एंड आई विल सेंड यू टुडे न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. So let us start our lecture. Okay. Chapter 2, Indian Desert, Lecture 2. So dear students, take out page number 163, Life in the Desert. The first two paragraphs we had done in our last lecture. That the life in desert is very hard. People do not get enough water, and then we had seen that people mostly rear sheep, goats, camel, and camel has a long broad padded feet which help him to walk. ये सारी चीज़ हो गई थी। और हमने फिर ये भी देखा था कि people grow crops like ज्वार, बाजरा, मेज, grain and wheat। यहाँ पर अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ था। Now moving further, people live near the oasis as the land around it is fertile. Many people in the desert lead a nomadic life. This means that people do not live at one place but keep on moving from one place to another. So what they are saying, people live near the oasis as the land around it is very fertile. Oasis क्या होता है? Oasis भी एक ऐसा थोड़ा पानी वाला पार्ट रहता है। मीन्स डेजर्ट में भी कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो जहाँ पर ना पानी स्टोर होता है। ठीक है। मीन्स अपने एरिया में देखते हैं ना कि कहीं पे गड्ढा हो जाता है तो गड्ढे में पानी स्टोर हो जाता है। जैसे अभी बारिश वाले दिनों में तो बहुत कॉमन है ये देखना कि कहीं पे भी पानी स्टोर रहता है। वैसे ही जो ऑसिस होती है ना, ऑसिस में पानी स्टोर रहता है। तो ऑसिस के अराउंड आसपास की जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है। ठीक है। फर्टाइल रहती है तो उसके वहाँ पर कोई भी चीज़ का उगना बहुत ईजी रहता है, बहुत आसान रहता है। ठीक है। मैनी पीपल लिव इन द डेजर्ट लीड ए नोमैडिक लाइफ। जो भी पीपल डेजर्ट में रहते हैं वो कौन सी लाइफ जीते हैं? नोमैडिक लाइफ जीते। नोमैडिक लाइफ मतलब जिनका खुद का घर नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप पशुपतिनाथ मेले में देखते हैं ना, पशुपतिनाथ मेले में झूले वाले आते हैं झूला लगाने के लिए, एंड सब दुकानदार तो नॉर्मली ऐसे नहीं रहते, बट जो झूले वाले आते हैं ना, तो वो झूले वाले नोमैडिक लाइफ ही जीते। नोमैडिक लाइफ का मतलब ऐसा होता है कि उनका एक कोई घर ठिकाना फिक्स नहीं होता। जैसे अभी मंदसौर में मेला लगा है तो मंदसौर में वो टेंट बनाकर मेले अपने झूले जहाँ पे भी वो झूला लगाते हैं उस झूले के पास एक टेंट लगा हुआ होगा, उस झूले के पीछे उसमें वो रहते हैं। तो वैसे ही उसके बाद मंदसौर से सपोज बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ गया मेला तो वो अपना सब कुछ सामान लेके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो वैसे ही ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो वैसे ही जो डेजर्ट के पीपल होते हैं ना, वो भी कैसी लाइफ जीते हैं? नोमैडिक लाइफ जीते हैं। मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दिस मीन्स दैट पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस बट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दो नोमैड्स ऑफ द डेजर्ट्स आर कॉल्ड बंजारास। जो नोमैडिक लाइफ जो डेजर्ट में लोग जीते हैं ना, डेजर्ट के लोग, उनको बंजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंजारा। ओके।
दे यूज कैमल एंड बुलक कार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप रास्ते में भी बहुत बार देखते होंगे कि बंजारे लोग, आप लोगों ने बंजारे लोग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि इन लोगों का ना कोई ठिकाना फिक्स नहीं रहता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना मंदसौर में आपने राम टेकरी कॉर्नर देखे, राम टेकरी कॉर्नर के पास के जस्ट सामने राम टेकरी कॉर्नर के जस्ट सामने ना 2-3 टेंट लगे हुए हैं। वो लोग ना कुछ लोहार का कुछ काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो जो टेंट वाले हैं ना, वो जो लोग, वो भी बंजारा की ही गिनती में आते हैं। उन लोगों का मतलब वो ठिकाना फिक्स नहीं है, अभी यहाँ है तो वो कहीं पे बाद में कहीं और चले जाएंगे। तो ये लोग होते हैं बंजारास, ठीक है। और वो अपना सारा सामान कैमल या बुलक कार्ट्स पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मोस्ट हाउसेज इन डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज। These walls are made thick to keep the heat out so that the house remains cool. देखो डेजर्ट, मैंने आपको बोला कि जो प्रॉपर डेजर्ट का हिस्सा है, जैसे ये थार डेजर्ट का ये पूरा हिस्सा है, यहाँ तो बहुत रेयरली कोई रहता होगा क्योंकि यहाँ पर तो मिट्टी है। बट जो इसके इस साइड वाला हिस्सा है, जो मतलब थोड़ा डेजर्ट कवर कर रहा है और थोड़ी मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे लोग भी रहते होंगे और यहाँ पे डेजर्ट भी है। तो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कैसी है, जैसे अपन ने हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो सबसे ऊपर वाला माउंटेन, तो जो सबसे ऊपर है वहाँ तो बर्फ़ है, लेकिन उससे थोड़े नीचे आने के बाद जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है, तो वो लोग वहाँ पे ठंड बहुत है। तो वैसे ही डेजर्ट में भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो थोड़ा डेजर्ट कवर करता है और वहाँ पर लोग रहते भी है। तो वहाँ पर लोग अपने घर कैसे बनाते हैं? द मोस्ट हाउसेज इन डेजर्ट रीजन है फ्लैट रूफ्स। उसकी रूफ कैसी रहती है? फ्लैट, छत बिल्कुल फ्लैट रहती है। और स्मॉल विंडोज़ कैसी रखते हैं? एकदम छोटी। अपन जो बड़ी विंडोज़ बनाते हैं घर में, वैसी विंडोज़ नहीं होती है। कैसी होती है? छोटी विंडोज़ होती है। द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल। और जो दीवार रहती है ना, दीवार एकदम थिन नहीं, ठीक बनाई जाती है। ठीक बनाई जाती मतलब वो हिंदी वाला ठीक नहीं कि ठीक ठाक बनाई जाती है, वो वाला ठीक नहीं है ये। ठीक मतलब बहुत मोटी दीवारें रहेगी। लाइक अपन अपनी दीवारें देखते हैं तो एक ईंट से एक ईंट की दीवार होती है अपनी नॉर्मली। एक ईंट की दीवार मीन्स एक ईंट लेकर पूरी दीवार बनाई जाती है, तो एक ईंट लगा के दीवार ऊपर करी जाती है। पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पर एक ईंट लगाई, एक दीवार बनाई, फिर वापस से एक और ईंट लगाकर सेम टू सेम इतनी बड़ी वापस दीवार बनाई, तो 2-3 ईंट की दीवार बनती है, बहुत मोटी दीवार बनती है, ठीक है। पहले के ज़माने में भी आपने अभी भी अगर पुराने घर देंगे होंगे ना आपके आसपास, तो वहाँ की दीवारें बहुत मोटी होती थी। पहले बहुत मोटी दीवारें बनाई जाती थी। तो डेजर्ट में आज भी मोटी दीवारें बनती है। तो उस मोटी दीवार का क्या फ़ायदा है? द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल। एकदम मोटी दीवार होगी ना, एकदम मोटी दीवार होगी तो मतलब आपका जो हाउस है ना वो ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, ठीक है। वहाँ पर मतलब जो सूरज की गर्मी है वो डायरेक्ट आपको अंदर महसूस नहीं होगी। नहीं तो आप लोग आपके घर की दीवारों को देखते होंगे जो सबसे 3rd फ्लोर वगैरह पे रहते हैं, गर्मी के दिनों में उनकी दीवार, आप दीवार पे हाथ लगाओगे तो दीवार भी गर्म हो जाती है। तो 1-2 ईंट की दीवार बहुत ईजिली गर्म हो जाती है। मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपके क्लासरूम की जो दीवार है, ठीक है। तो ये लगभग, ये देखिए कितनी मोटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये नी करके कम से कम 2 ईंट की दीवार होगी, तो इसलिए इतनी मोटी दीवार है, ठीक है। और तो वहाँ पे जो डेजर्ट की दीवार बनती है वो लगभग 3 ईंट की देती है, मतलब इससे भी थोड़ी और मोटी। यहाँ तक ले लूँ मैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी मोटी दीवार होगी। तो इतनी मोटी दीवार रहेगी तो उसमें क्या रहेगा कि आपका ईजिली जो सूरज की गर्मी है वो इनसाइड घर के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। आगे आपको समझ में? So students, now moving further, the people of Thar desert in Rajasthan wear colorful clothes. वहाँ के लोगों के कपड़े कैसे होते हैं? कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। मैन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बान, ठीक है। टर्बान क्या होती है? पगड़ी, ठीक है। अपन साफा या पगड़ी बांधते हैं ना, वो होती है टर्बान, ठीक है। वेयर वुमन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। जो राजस्थान की जो औरतें रहती है वो ज़्यादातर क्या पहनती है? घाघरा चोली और ओढ़नी। आजकल तो वैसे नॉर्मल हो गया है, आजकल सब नॉर्मली साड़ीज़ और सूट्स पहनते हैं, पर जो प्रॉपरली वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो क्या है? घाघरा चोली एंड ओढ़नी, ठीक है। पीपल ऑफ राजस्थान सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद जॉय एंड स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का यह मतलब होता है धूमधाम से, मतलब एकदम कोई भी फेस्टिवल वो एकदम धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान आर गंगोर,
तीज, दशहरा एंड दिवाली। देखो दशहरा दिवाली तो बहुत कॉमन फेस्टिवल है अपना राजस्थान, एमपी, अपनी इस एरिया में दशहरा दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और स्पेसिफिकली राजस्थान का फेस्टिवल क्या है? गंगौर और तीज। गंगौर और तीज, जो गंगौर का फेस्टिवल होता है उसमें शिवजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, ठीक है। और तीज का तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। दशहरा एंड दिवाली, ये 4 फेस्टिवल्स मेन है राजस्थान के, ठीक है। तो ये हमने देखी लाइफ ऑफ डेजर्ट। लाइफ ऑफ डेजर्ट से ज़्यादा हमने इस पैराग्राफ्स में क्या देखा? मेनली कि राजस्थान में जो डेजर्ट का एरिया है वहाँ पर कैमल शिप ऑफ डेजर्ट है, ठीक है। वहाँ पर लोग शिप, गॉट और कैमल और कैटल को चराने ले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर बंजारास रहते हैं। फिर हमने बाद के पैराग्राफ में राजस्थान के बारे में देखा कि राजस्थान के पीपल की लाइफ कैसी है, वहाँ पर मेन फेस्टिवल क्या है, वहाँ के जो घर रहते हैं वो घर कैसे रहते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर डेजर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइफ इन डेजर्ट इज डिफिकल्ट बट द डेजर्ट रीजन इज नॉन फॉर इट्स सीन ब्यूटी। मतलब डेजर्ट की जो जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं है, डेजर्ट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बट डेजर्ट मेनली अपनी जो ब्यूटी के लिए, जो वहाँ के सीन सिनेरी की जो ब्यूटी है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट राजस्थान एवरी ईयर। राजस्थान घूमने बहुत सारे टूरिस्ट, इंडिया के लोग तो राजस्थान घूमने आते ही है, पर इवन बाहर के लोग भी राजस्थान घूमने आते हैं। जो बाहर से, इंडिया के बाहर से लोग आते हैं ना टूरिस्ट घूमने, ठीक है, वो भी राजस्थान घूमने आते ही हैं। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है, आपको पता ही है। इट इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। अदर फेमस टाउन्स एंड सिटीज आर अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर एंड कोटा। आप में से सब लगभग उदयपुर तो गए ही होंगे, ठीक है। तो उदयपुर में भी अगर आप देखो तो राजा महाराजा का महल है, बहुत सारी घूमने की जगह है, सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़िया सर्कल्स, ओके। फिर अजमेर जो मुस्लिम धर्म वाले होते हैं उनके लिए ख्वाजा गरीब नवाज की वहाँ दरगाह है और वहाँ बहुत सारी घूमने की जगह है। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान में आती है। तो राजस्थान में लोग जगह जगह से, इंडिया के लोग तो घूमने आते ही है, इवन बाहर के लोग भी घूमने आते हैं। डेजर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? उसकी सीनिक ब्यूटी है, इसीलिए ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उस स्टेट में होटल में रुकेंगे, होटल वालों को पैसे मिलेंगे। स्टेट में आएंगे घूमने तो कुछ ना कुछ तो खाना खाएंगे ना, बिना खाना खाए तो रहते नहीं है, खाएंगे खाने, इससे जो रेस्टोरेंट है उनको फ़ायदा होगा। उसके बाद वो अपन अगर कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो परचेस करके लाते ही है कि वहाँ की याद रहे अपने। तो इसीलिए उसके बिजनेस का, अगर टूरिज्म होता है तो बिजनेस को बहुत फ़ायदा होता है। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, गवर्नमेंट एड। The government of Rajasthan is trying to arrange water not only for the domestic use but for irrigation purpose as well. The water from the river Satluj is brought to the desert through the Rajasthan Canal, which is now called Indira Gandhi Canal. It is one of the world longest canal. This canal helps farmer to grow variety of crops. Government ने राजस्थान के लिए क्या किया? गवर्नमेंट ने राजस्थान में वाटर अरेंज करने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल लास्ट लेक्चर में गांधी सागर डैम का दिया था कि गांधी सागर डैम का पानी कहाँ जाता है? कोटा जाता है और गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, ठीक है। तो वैसे ही जो रिवर सतलुज है, रिवर सतलुज का जो पूरा पानी है ना, वो गवर्नमेंट ने वैसे ही एग्रीमेंट करके लिया है। और राजस्थान कैनल को अब क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी कैनल से जो रिवर सतलुज का जो पानी है वो कहाँ आता है? राजस्थान आता है। और इसकी मदद से फार्मर्स को खेतीबाड़ी करने में बहुत हेल्प होती है। जैसे हम राजस्थान का जो ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से रिवर सतलुज आती है, तो रिवर सतलुज का जो पूरा पानी है ना वो राजस्थान में लाया जा रहा है। और राजस्थान का ये जो एरिया है वो एरिया फर्टाइल है, बस वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? पानी की कमी है। तो अगर पानी आ जाए तो खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? पानी की मुश्किल को सॉल्व करने के लिए दूसरे स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट किए। लाइक मैंने आपको एमपी के साथ का एग्रीमेंट पढ़ाया ही था लास्ट लेक्चर में। ये रिवर सतलुज से भी इंदिरा गांधी कैनल्स के थ्रू पानी आता है और इंदिरा गांधी कैनल सबसे लॉन्गेस्ट कैनल मानी जाती है। इससे जो फार्मर्स की जो खेती की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुकी है। पहले राजस्थान में खेती बहुत नाटे बराबर होती थी, अब राजस्थान में भी अच्छे से खेती करी जाती है।
This canal helps the farmer to grow a variety of crops. It has added hundreds of hectares of cultivated land to the state. This is why it is said that the desert has been turning green. अब इसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि इस कैनल की वजह से अब खेती बाड़ी में मदद मिलती जा रही है, और अब ये कहा जाने लगा है कि डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन. यू डेजर्ट का कलर क्या रहता है? ब्राउन कलर रहता है. डेजर्ट ब्राउन कलर का रहता है ना. तो अब यहाँ पर खेती बाड़ी स्टार्ट होती जा रही है, तो अब ऐसा कहा जाने लग गया है कि डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन. डेजर्ट अब कौन से कलर में टर्न हो रहा है? ग्रीन, क्योंकि खेती बाड़ी स्टार्ट हो रही है. तो खेती बाड़ी स्टार्ट होगी तो ग्रीनरी आएगी ना. ओके, सो we had completed our second chapter, Indian desert. If you have any doubt in this chapter, you can ask me personally by calling on my number. Okay, I am sending you new words from this chapter. Please note it down in your CW copy. Goodbye, take care, have a nice day.